तो हम लोग बना रहे हैं बीवीडी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप पहला यानी कि ये है 5वां चैप्टर समांतर सरणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम बोलते हैं संक्षेप में एपी। ठीक, तो ये एपी क्लियर है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डीपली पढ़ा चुके हैं, यहाँ सिर्फ हमें क्वेश्चन ही जल्दी बनाएंगे और इसी में हम जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएगा बता देंगे। तो एपी क्या होता है, पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एपी क्या होता है, तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, एपी क्या है, तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जो अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एपी कहेंगे। ठीक, तो जिस निश्चित संख्या को हम प्रत्येक संख्या यानी अपने से पहले वाले संख्या में जोड़ते हैं, उस संख्या को बोला जाता है सार्व अंतर। ठीक, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एपी के प्रत्येक पदों का बीच निकालेंगे ना, तो प्रत्येक पद के बीच का अंतर सेम ही होगा। कोई भी अगर संख्याओं का एक अनुक्रम दे दिया, कहेगा ये एपी में है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो सभी क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, अगर समान निकल रहा है तो वह एपी में होगा। ठीक है, चलिए यहां पहला क्वेश्चन है हमारा एपी का। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे खाली जगह कहते हैं। कह रहा है क्या कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाता है तो उसे खाली जगह कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, यहां कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी या इनमें से कोई नहीं, क्या लिखा कहा जाएगा, समांतर श्रेणी। किसी अनुक्रम के पद जो होंगे, कोई भी एक क्रम का पद एक नियम के तहत जब लिखे जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए दूसरा बोल रहा है हमें क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो पहला तो सिर्फ आपको पूछा है कि क्या होगा, ये भाषा वाला सब यानी कि क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यानी कौन एपी में है ये पूछ रहा है। तो एपी को जांचना होता है, तो एपी जांचने के लिए उनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। एपी को जांचने के लिए क्या करते हैं, उनके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर सभी समान निकल रहा है तो वह संख्याओं का वह अनुक्रम एपी में है, अगर समान नहीं निकला तो संख्याओं का वह अनुक्रम एपी में नहीं है। यहाँ चार ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन एपी है ये पूछ रहा है। तो इसका हम देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि देखो बिना पता किए ये नहीं, ऐसे मौखिक देख करके नहीं हो सकता, इसके लिए हमें चेक करना होगा। तो ए नंबर में है इसका 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर है 7 का क्यूब डॉट 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 ये दे दिया। क्या ये एपी है या नहीं है, इसमें पहले जांच करो। एपी का जांच करने के लिए क्या होता है, तो जांच करने के लिए प्रत्येक पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, यानी d1 d2 d3 यानी a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 ऐसा करेंगे, यानी a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3। ठीक है, ये इनके पदों को a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, एपी के पदों को क्या कहा जाता है, जैसे ये हुआ a1 a2 a3 a4 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, an तक। ठीक है, और किसी एपी में अगर पदों की निश्चित संख्या निश्चित दिया हुआ है तो वो होता है निश्चित एपी, फाइनाइट एपी। और जब किसी एपी में पदों की संख्या निश्चित नहीं है तो उसे बोलते हैं इनफिनाइट एपी, है ना। ठीक, अनिश्चित या असीमित एपी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग इसको जांचेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इनके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो देखो a2 हमारा है 5 का स्क्वायर, माइनस a1 है 1 का स्क्वायर, बराबर a3 है 7 का स्क्वायर, माइनस a2 है 5 का स्क्वायर, बराबर फिर a4 है 7 का क्यूब, माइनस a3 है 7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या सभी के बीच का अंतर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा, समान होगा तो एपी में है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसे भी ये लग रहा है क्या, नहीं होना चाहिए ना। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, बराबर 7 का क्यूब कितना होगा, 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 कितना होता है, 49 गुना 7। इसका क्यूब याद भी रखना है, 7 9 7 63, 9 चौक सॉरी 9 7 से 63 का 3, 7 चौके 28, 28
34, 343, 343 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, देखिए ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये सब क्यूब जो होता है ना कुछ दिमाग में याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ से 5 माइनस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 24 हो गया, और यहाँ 49 माइनस 24 49 माइनस 25 कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 24। और यहां लेकिन जो है 243 माइनस 49 ये कितना हो जाएगा हमारा 243 माइनस 49 कर देंगे तो यहाँ घटा दीजिए, 3 में से 9 घटेगा तो ये कितना है 3 में 9 13 में से 9 घटाइए 9 4 13, और यहाँ बचेगा हमारा 3, तो 13 में से 4 घटाइए, फिर 13 में से 4 घटाएगा 9, और यहाँ बचा हमारा 294। तो बताइए ये दोनों तो हमारा सेम है, लेकिन ये वाला क्या हुआ सेम नहीं हुआ, तो इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं अब बी नंबर। दूसरा है आपका 0.2 0.222 3 बार दिया है, फिर 0.222 4 बार 2 दिया है, ऐसे ही डॉट 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 करके ये एपी बना दिया। तो ये इसका भी जांच करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। जांच इनमें भी a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 इसे करते जाइए जहां तक भी देगा। तो इसमें देखिए a2 है 0.22 फिर माइनस 0.2 बराबर है 0.222 3 बार है ना, माइनस 0.22 बराबर 0.2222 4 बार, यहाँ माइनस 0.222 3 बार। अब जरा देखो घटाएंगे तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद बाया साइड से संख्या को यानी कि सजाते हैं। 0.22 है, इसमें घटाना है 0.2 को, तो 0.2 तो पहला संख्या इसके साथ है, इसमें कुछ नहीं 0, 2 में 0 घटेगा 2, 2 में 2 घटा 0.0, ये बच जाएगा 0.02 है ना। अब फिर देखो इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएगा, मतलब इसको जब घटाएंगे ऐसा ना 0.222, अब यहाँ कुछ नहीं 0, यहाँ 2 बचेगा, ये दोनों 0 0 हो जाएगा है ना। यहाँ हो गया क्या 0.002, फिर इसको घटाएंगे क्या निकलेगा 0.0002 निकलेगा। तो क्या सेम है तीनों है नहीं है, कैसे सेम हुआ जी 0.1 0 के बाद 2, यहाँ 2 0 के बाद 2, पॉइंट के बाद यहाँ 3 0 के बाद 2, तो मतलब ये संख्या सेम नहीं है। पॉइंट के बाद जितना दूर जाएगा संख्या उतना मान छोटा होता है। अभी मत समझिएगा कि सिर्फ 0 2 तो है यही तो होना चाहिए, नहीं, अरे पॉइंट के बाद संख्या जितना दूर जाएगी उसका वैल्यू उतना कम होता है। अगर हम ऐसा लिखे 0.39 है ना, तो बताओ यहाँ 3 बड़ा है या 9 बड़ा है, 3, यहाँ 3 बड़ा है 9 बड़ा छोटा है। पॉइंट के बाद जितना दाहिना तरफ जाओगे ना उसका वैल्यू उतना कम होते जाता है, इसीलिए पॉइंट के बाद संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं अलग अलग से पढ़ते हैं, डिजिट बाय डिजिट हम उसे पढ़ते हैं। इसको 39 नहीं बोलना है, 3 9 बोलेंगे 39। ठीक है, चलो ये भी आपका एपी में नहीं हुआ। अब सी नंबर जांच कीजिए क्या है। सी नंबर में है -10 -16 -2 2। ठीक है, अब इसको जांच कीजिए, डॉट 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 ये दिया है -10 -16 -2 2। अब इसका भी जांच कीजिए क्या यह एपी में है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है अक्सर कि है ना एपी जांचने वाला कि एपी है या नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ भी a2 माइनस a1 कर दीजिए, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो a2 हमारा क्या है -16 घटा a1 क्या है -10 बराबर a3 है -2 घटा a2 है -16 बराबर a4 है 2 घटा a2 है a3 है -2। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा -16 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 16 है ना बराबर 2 अब माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा
16 में 10 देखो -16 + 10, तो यानी माइनस ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो यानी आपको माइनस में ही बचेगा। 16 में 10 घटेगा 6 -6, या -2 + 16 बचेगा +14, 16 में 2 घट जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला कम है। अब यहाँ 2 जोड़ 2 4, क्या बराबर हुआ? ये तीनों भी बराबर नहीं हुआ, ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, सी हो गया, डी नंबर। ठीक है, अगला डी नंबर देखिए। डी नंबर में है √2 √8, इधर ध्यान दीजिए, √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। ये अब एपी है या नहीं है, इसको भी जांचना है। देखिए, इसको जांचने के लिए इसमें भी a2 - a1 लगाइए, जांच। तो यहाँ हो जाएगा a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3। इसमें थोड़ा टाइम देखो कितना ज्यादा लग गया है ना, जांचने में थोड़ा समय लगेगा ही, क्योंकि देख के तो ऐसे भी नहीं होगा ये। अब a2 - a1, तो a2 आपका है √8 माइनस a1 है √2 बराबर a3 है आपका √18 माइनस √8, फिर है √32 माइनस √18। अब यहां से देखो √8 को क्या लिख सकते हो, √8 को तोड़ो, √8 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी ये 2 निकल जाएगा यहाँ से, ये अंदर आ जाएगा ना, तो 2 √2 अब माइनस √2 बराबर √18 माइनस √8। √18 को तोड़ेगा तो क्या निकलेगा, √18 को तोड़ो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ये जोड़ा लग गया, लेकिन इसका नहीं लगा, ये अंदर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 3 √2 और √8 का क्या होता है 2 √2 बराबर √32 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो 32 को तोड़ते 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, देखो ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, मगर इसका जोड़ा नहीं लगा, तो इससे एक बार 2 निकलेगा, इससे भी एक बार 2 निकलेगा, तो 2 दूना 4 निकलेगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √2 माइनस √18 तोड़ के क्या निकला है 3 √2 है ना, ये हो गया 3 √2। अब यहां से हमारा हो जाएगा, देखिए 2 √2 में √2 घटाइए, मतलब 2 बार √2 है, यहाँ 1 बार √2 है, तो घट के क्या बार बचेगा 1 बार √2 बचेगा। यहाँ 3 बार √2 है, यहाँ 2 बार √2 है, तो घट के क्या बार बचेगा 1 बार √2 बचेगा। यहाँ 4 बार √2 है, यहाँ 3 बार √2 है, तो क्या बचेगा 4 √2 में से 3 √2 घट गया, तो 1 बार √2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तीनों बराबर हो गया, तो यही वाला हमारा क्या है एपी में है, तो यह एपी में है, तो यह एपी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा डी नंबर, ये हमारा एपी है, ये डी नंबर जो है आंसर होगा। समझ में आया, दिया है ना, तो इसका बी दिया गलत है, आंसर गलत दे दिया, तो बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए आपका 3 नंबर। देखो क्वेश्चन जितना देखने में लगा इतना करना पड़ा, जो जिसका प्रैक्टिस है ना उसको इतना समय नहीं लगेगा, आप चाहो तो 1 मिनट के अंदर इसको करके निकाल सकते हो, है कि नहीं। आपको इतना लिखने की भी जरूरी नहीं, ये आपको एग्जाम्स में मौखिक संक्षेप में जितना हम यहाँ बना रहे हैं, ताकि आपको करने का पैटर्न पता चल गया, इस तरह से ही पता किया जाता है। तो एग्जाम में आपको इतना थोड़ी लिखने जाना है, आपको तुरंत डायरेक्ट ही आप घटा के देख सकते हो, है ना। तो इसको तोड़ के देखना कि कितना हो रहा है, तो इस तरह से डायरेक्ट घटा के भी आप निकाल सकते हैं कि सबके बीच का अंतर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, बना के थोड़े दिखाना है। 2 नंबर देता बनाने के लिए, कोई एक तो बना देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 3 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ भी पता करो। देखो यहाँ पे भी देखिए, एक तो यही वाला ऑप्शन दिया है, फिर से देखो ये बी नंबर में है ना, ये तो समांतर श्रेणी है। एक ऑप्शन देखो सेम इस टाइप का दिया है, जैसा ये है उसी टाइप का दिया है ना, 0 दिया है 3, 0.33, 0.333, 3 बार 3 दिया है। फिर इसके बाद 0.3333, 4 बार 3 दिया है, डॉट 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 लगा दिया एपी में। अब घटाएंगे क्या बचेगा 0.03,
0.003 0.0003 निकलेगा घटा के, है कि नहीं? तो मतलब यही वाला एपी में नहीं होगा। समझ में आया? तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देखो हम ऑप्शन लिख देते हैं, आप इसको पता कर सकते हो घर में जाकर के। ए नंबर में है आपका ए प्लस डी, और इसके बाद है ए प्लस 2d, और इसके बाद है ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। बी नंबर में देखो क्या दिया है, √2 √8 √18 √32 डॉट 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 डॉट, है ना। सी नंबर में दिया है 0.3 0.33 फिर 0.333 और 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये दिया है आपको। और डी नंबर फिर दिया हमें 1/2 1/3 1/6 0 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये जो है आपका सी नंबर वाला सेम ऐसे ही ना जी, 2 की जगह 3 या 2 है तो यहाँ 3 दे दिया, लेकिन उसी पैटर्न पे तो घटाएंगे तो यहाँ इसमें इसको घटाएंगे 0.03, इसमें इसको घटाएंगे 0.003, इसमें इसको घटाएंगे 0.0003, है ना। ये वाला आपका एपी में नहीं होगा, बाकी सब एपी में। देखो इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होना है। हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाला नहीं है ना, तो यही वाला आंसर लगा देना था। हमको सब चेक करने के लिए क्यों टाइम बर्बाद करना है? समझ में आया? तो समय भी बचाना जरूरी होता है एग्जाम में। चलिए, प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है एग्जाम में टाइम बचे। प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, बनाने के लिए ऐसे भी दे देंगे तुम थोड़ा देर लगा करके या बहुत देर से बना ही लोगे क्वेश्चन, है ना, सोच समझ के, लेकिन वहां सोचने का ही तो टाइम नहीं रहता है, समझे। वहां हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाना रहता है, इसलिए हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि कैसे हम तुरंत आंसर पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? आप इसको जांच कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में है या नहीं ये चेक करना है। क्वेश्चन लिख देते हैं, -8 -6 -4 -2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। ये ए नंबर में है आपका, ये ए है। बी नंबर आपका लिखते हैं, ऑप्शन बी है आपका 0.8 0.11 0.111 0.1111 डॉट डॉट डॉट, ये भी उसी पैटर्न पे है, जैसा ये पैटर्न है उसी पैटर्न पे है, ये भी नहीं होगा इसका मतलब, है ना। और इसके बाद सी नंबर देखो, अगला है आपका 5 15 18 और 28 डॉट 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 डॉट, ये एपी में है या नहीं है ये भी जांचना है हमें, ठीक है। और इसके बाद डी नंबर देखो, 1 1/2 3/2 और इसके बाद है फिर हमें 2 डॉट 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 डॉट। तो इन चारों में कौन एपी है, एपी में है ये पूछ रहा है, तो आप पता कर लेना कि कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला 5 नंबर। चलिए ठीक है, इधर देखो, पांच नंबर में है आपका क्वेश्चन, कह रहा है क्या समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर, इसका सार्वंतर निकालना। देखो क्या देखिए, आसान क्वेश्चन है ये, सार्वंतर डायरेक्ट निकाल देना आपको। 0 1/8 1/4 और 3/8 डॉट 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 दे दिया, कह रहा है इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, डी। तो बताइए डी निकालने के लिए क्या होता है, a2 माइनस a1 कर, मतलब कोई भी अगला पद में पिछला पद घटाए, चाहे a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस a3 कीजिए, कोई भी करोगे तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो यहाँ से a2 माइनस a1 ही कर देते, तो a2 हमारा 1/8 है और a1 है 0, मतलब घट के 1/8 ही बचेगा, है ना जी। ठीक है, ये हो गया हमारा सार्वंतर, ठीक है। चलो ऑप्शन लगा लेना, कौन सा है ऑप्शन, कौन सा है 1/8, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यहाँ भी कौन समांतर श्रेणी में है ये बात पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए नंबर में आपका 0.4 0.44 0.444 है ना,
डॉट 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 डॉट। देखो इसी पैटर्न पे सभी में आ रहा है, तो इस पैटर्न में रहेगा तो आपको पता है ना ये समांतर श्रेणी में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है एक 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 3 बार 1, मतलब एक है 11 है 111 है, डॉट 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 दे दिया। क्या ये भी समांतर श्रेणी में होगा? अरे वैसे भी नहीं होगा जी, है ना। अरे 11 में 1 घटेगा 10, 111 में 11 घटेगा तो 100 बचेगा, तो कहां से होगा, है ना। ये सब ऐसे भी देख करके बहुत क्वेश्चन होगा जो देख के ही घट जाएगा आपके दिमाग में। चलिए सी नंबर देखो, ऑप्शन सी है इसका फिर 2 4 8 16, 2 4 8 16, ये भी नहीं होगा। कैसे होगा? 2 में 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा 4, 16 में 8 घटेगा 8, मतलब सब डबल होते चला गया। ठीक है, तो नहीं होगा, एक निश्चित संख्या जोड़ने से होना चाहिए। चलिए अगला है आपका डी नंबर, 0 -4 -8 -12 डॉट 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 दे दिया। या ये एपी में है या नहीं? देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वैसे पता चला तो यही बड़ा होगा, है ना। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, ये वाला होगा तब इसका मतलब हाँ। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हो गया, अगला देखिए अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन है, कह रहे पी के किस मान के लिए 2p + 1 13 और 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। कह रहे ये समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होना चाहिए। तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब यहाँ p का मान निकलना है, क्या कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो p बताओ क्या होगा, अर्थात p के कौन सा मान लिया जाए कि ये समांतर श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, यहां से ठीक से दिखता है क्वेश्चन की 2p + 1, ये है पहला पद, दूसरा पद दिया है 13, है ना, और तीसरा पद दिया है 5p - 3। ठीक है, अब कह रहे हैं p का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये समांतर श्रेणी में होना चाहिए। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा इसका मतलब है इनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2, है ना। तो यहां से p निकल जाएगा। देखिए क्योंकि यह एपी में है, क्या है, क्योंकि यह एपी में है, एपी में है, इसलिए क्या हो जाएगा a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2। ठीक है, अब देखो a2 आपका है 13 - a1 है आपका 2p + 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लीजिए क्योंकि ये माइनस पूरे के लिए आएगा। अब बराबर a3 है आपका 5p - 3, और इसमें माइनस हो जाएगा a2 यानी 13। अब यहां से हो जाएगा 13 - 2p, अब माइनस प्लस -1 बराबर हो जाएगा 5p, ये -13 - 3 हो जाएगा -16, 13 3 16। ठीक, अब यहां से हो जाएगा ये 13 प्लस में, ये 1 माइनस में, 13 में 1 घटेगा, हो जाएगा 12 - 2p बराबर हो जाएगा 5p - 16। p वाले के एक सेट ले आइए, है ना, और जो बिना जो अंक है यानी संख्या वाला उसको एक साइड भेज दो। तो ये -2p, ये 5p को इधर ले आओ, -5p हो जाएगा, +5p इधर आके -5p। अब ये 12 को उस साइड ले जाओ, इधर आपका -16 है, और ये +12 दाहिना साइड जाएगा तो -12 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक साइड से दूसरे साइड जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, या माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, या उधर से इधर लाएंगे तो भी यही क्रिया होगी। चलो अब 2p - 5p तो हो जाएगा कितना 7p बराबर 16 में 12 -16 - 12 हो जाएगा कितना कितना 4 16 12 घटेगा थोड़े, दोनों प्लस दोनों माइनस से ना है जी 28। वही तो बोल रहे हैं। 16 12 कितना 14 8 1 1 2 यानी -28, ये माइनस माइनस कट गया, और 7 से 28 कटेगा, 7 चौके 28 7 4 जा 28, इसलिए p का मान हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो p का मान 4 लेने पर यह बहुपद नहीं बोल रहे हैं, ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। यहां भी यही बात पूछ रहे हैं कौन समांतर श्रेणी है। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है 0.3 0.33 0.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब बी ऑप्शन है 1.5
ओमा एक एक ओमा एक एक एक। अरे वही क्वेश्चन तो नहीं है जो इधर था? नहीं, उसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी तरह का है ना। इस तरह का प्रैक्टिस कर लोगे ना, ऐसा ही आ गया तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहां बनाने में, तुरंत हो जाएगा। 2 4 8 16 उसी टाइप का है, कुछ नया नहीं है ना। पूरा का पूरा सब कुछ उसी बेसिस पे दिया है। 0 -4 -8, इसके बाद है -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसमें कौन एपी में है ये कह रहा है, कौन समांतर श्रेणी है ये आपको पता लगाना है, कर लेना आप। ठीक है, ऐसे भी लिख रहे हैं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, होता है ये बोला होगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो वो भी था, थोड़ा सा चेंज है बस, है ना। 5 7 देखो ये तीनों ऑप्शन सेम है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिया दूसरी जगह से लाके। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही करता है क्वेश्चन, और क्या करता है, इधर उधर घुमाते रहता है। प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप एग्जाम में नहीं फंसोगे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ठीक है, ये भूमिका वाला चैप्टर इसलिए इसी तरह का है, इसमें मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करके अलग किया हुआ है क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, आप चेक कर लेना। 1 7 9 16 डॉट 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 दे दिया है। बी वाला है आपका x स्क्वायर x क्यूब x पर 4 पावर x पर 5 पावर डॉट डॉट डॉट। सी नंबर में है आपका x 2x 3x 4x डॉट डॉट डॉट। और यहां से देखिए आपका और डी नंबर में देखिए फिर आपका क्या है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से कौन एपी में है ये पता कर लेना, आपको हो जाएगा। इसी में हो जाएगा, x बचेगा, 2x में x घटेगा x, 3x में 2x घटेगा x, 4x में 3x घटेगा x, ये ऑप्शन होगा सही हमारा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर। यहाँ है आपका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका ऑप्शन ए है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन बी है आपका 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। और सी है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और डी है आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है ये हमें पता करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए ये बात बोल रहा है, तो आप पता कर लेना। ठीक है, कौन नहीं होगा जी? डी नंबर का, अच्छा कर लीजिएगा पता, हम नहीं करना है। ऐसे भी डायरेक्ट घटा, 2 में 1 घटेगा, 1 3 में 2 घटेगा, 1 4 में 3 घटेगा, 1 6 में 3 घटेगा। यहाँ पर ये सब तीनों बराबर हो गया, 6 में 3 घटा 3, 9 में 6 घटेगा 3, 12 में 9 घटेगा 3, इसमें भी बराबर है। 4 में 2 घटेगा 2, 6 में 4 घटेगा 2, 8 में 2 घटेगा 8 में 6 घटेगा 2, इसमें भी बराबर है, तो इसी में नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। वो तीनों तो देख के ही लग रहा है कि पता चल गया कि वो है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए 10 हो गया, 11 देखते हैं अब। चलिए इसमें 11 नहीं है, 11 से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ जो बोला है समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, वहां समांतर श्रेणी से जो भूमिका होती है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसको कैसे जांचा जाएगा, समांतर श्रेणी है या नहीं है, इससे रिलेटेड प्रश्न था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको 5.1 वाला भी बनाए। अब जो आपका 5.2 वाला है ना, इसमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। इसमें इसका सार्वंतर या एनवा पद भी निकालने के लिए रह सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर यहाँ इसका है, ये बीबीडी का क्वेश्चन बैंक है, जिनमें हमारा 5वां चैप्टर, और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन अलग किया गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी है, मतलब ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक, तो ये किसी के मतलब अलग अलग साल में पूछा गया, और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह करके दिया गया है। ठीक, सेट बाय सेट, ये नहीं कि किस साल पूछा गया, मतलब 2012 का 13 का 14 का 15 का इस तरह से करके नहीं दिया है, बल्कि हमें जो क्वेश्चंस दिया है ये टॉपिक बाय टॉपिक या चैप्टर बाय चैप्टर बना के दिया गया है इसमें। ठीक, अब 1 नंबर में देखिए, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एपी है, एपी दिया है आपको 3 + √2
इसके बाद है 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर दिया है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक, का सार्वंतर खाली जगह होगा। इसका सार्वंतर पूछ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस था, डी पूछ रहा है ना। तो डी निकालने का क्या तरीका होता है, कोई भी अगला पद में उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए, चाहे a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस a3 कीजिए। तो कोई भी पद यानी कि क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है। तो कोई भी अगले पद में पिछले पद को घटा के निकाल लो। तो a2 माइनस a1 ही कर दो, a2 माइनस a1, a2 है 3 प्लस रूट 2, है ना, और फिर माइनस a1 है आपका 3। अब बताइए यहाँ -3 ये +3 कट जाएगा तो बचेगा हमारा रूट 2। ये हो गया हमारा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। चलो 2 नंबर देखते हैं इसका। फिर एपी दिया है, कह रहा है सार्वंतर पूछ रहा है ना, आप खुद से निकालोगे इस बात को। एपी बराबर एपी दे दिया है 4, 10, 16, 22 और है 28, ऐसे एपी दे दिया है। तो कह रहा है इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर आपको निकाल लेना है, डी का मान निकाल लीजिएगा, हम नहीं निकाल रहे हैं। तीन जो है p + 1, 2p + 1 और 4p - 1 है। तो चूंकि यह एपी में है तो इसमें p का मान निकाला। अगर ये एपी में है तो p का मान पूछ रहा है कि p का क्या होगा। ये एपी में है तो एपी में होने के लिए क्या होगा, अगर ये एपी में है तो मतलब इनके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम होगा, ठीक है। यानी a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा है 2p + 1 माइनस a1 है p + 1 बराबर है a3 हमारा क्या है 4p - 1 माइनस a2 है आपका 2p + 1। यहां से हमारा हो जाएगा 2p + 1, ये प्लस माइनस माइनस p माइनस प्लस माइनस 1 बराबर हो गया 4p - 1 अब माइनस 2p - 1, ठीक है। अब यहां से हमारा हो जाएगा क्या, ये -1 + 1 ये कट जाएगा, 2p - 1 इधर बचेगा हमारा p, 2p में से p घट जाएगा तो p बचेगा, 2p प्लस में है p माइनस में है। अब बराबर इस साइड में देखो, ये आपका हो जाएगा 4p में 2p घट जाएगा तो 2p बच जाएगा और ये -1 -1 दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ के -2 हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। -1 है फिर ये -1 है तो -1 है फिर -1 तो दोनों -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2p को भी इस साइड ले आइए, यानी p - 2p बराबर इधर बचेगा -2। तो यहां से p में 2p घटेगा तो माइनस में p बचेगा, एक p प्लस में 2p माइनस में, तो माइनस में p बचा, इधर है -2, ये माइनस माइनस काट दीजिए तो इसलिए p का मान निकल गया हमारा 2। समझ में आया, p क्या निकल गया 2। कोई दिक्कत है इसमें?